हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपको रिकेप दूंगा नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की सीरीज कोबरा काय के सीजन 1 को, वो भी काफी कम से कम समय में, ताकि आप पूरे पहले सीजन को काफी अच्छी तरीके से याद कर लो कि इसके सीजन 1 में क्या क्या हुआ था, ताकि जब नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके नए सीजन की तैयारी की जाए, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप उसके लिए फिर से बैठ के सीजन को रिवॉच ना करो। ऐसी वीडियोस आपका अच्छा खासा टाइम बचाती है। तो अब सीजन 3 आने वाला है, तो सीजन 2 का भी रिकेप होना चाहिए, जो कि मैं जल्द से जल्द अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो में कोबरा काय के पहले सीजन के रिकेप को, यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भी भरी हुई है, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और अब शुरू करते हैं वीडियो को एक और छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए अब इसकी स्टोरी की रिकेप की शुरुआत करते हैं इस सीरीज के लीड जॉनी लॉरेंस से, जिसने 20 साल पहले डैनियल लारूसो से कराटे की टूर्नामेंट की थी, और उस टूर्नामेंट का रिजल्ट जॉनी की हार और डैनियल की जीत थी, जिसके बाद डैनियल का करियर उसकी लाइफ में सक्सेस पर ही चला गया, और आज वो अपनी लाइफ में एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, वो भी कार सेलिंग में, जिसके एड प्रमोशन वो अपनी उसी कराटे की टेक्निक में करता है, जो लोगों को पसंद भी आते हैं, जिसके कारण से वो रिच है। और उसकी फैमिली लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें उसके पास एक सुंदर सी बीवी है जिसका नाम है एमेंडा, जो बिजनेस में उसकी मदद भी करती है। और इसके अलावा एक बेटा है जिसका ध्यान कभी भी बाहर की खेल कूद की दुनिया में नहीं, बल्कि मोबाइल्स और वीडियो गेम में ही रहता है। और इसके अलावा एक बेटी समंथा है, जिसने बचपन में अपने पापा से कराटे की प्रैक्टिस भी ली थी, जो लेसन उसे आज भी याद है। लेकिन अब वो एक टीनेजर है, जिसे कूल लगने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि अच्छे दिखने की है, जिससे स्कूल में सभी उसे पसंद करे। और इसीलिए उसने अपनी बचपन की दोस्त आयशा रॉबिन्सन से भी खुद को दूर कर लिया है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा मोटी है। और इसी स्कूल में समंथा का बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम है काइलर, जो बस आए दिन स्कूल के बच्चों को बुली करता रहता है, खास करके वो जिन्हें स्कूल में लूजर्स कहा जाता है। और इस लूजर में वो अगर सबसे ज्यादा किसे परेशान करता है तो वो है डेमेट्री, इली और मार्गस। और कहीं ना कहीं डैनियल को ऐसा लगता है कि काइलर अच्छा लड़का है नहीं, इसलिए डैनियल अपनी बेटी समंथा को उससे दूर रखना चाहता है, जिस चक्कर में वो बार बार अपनी बेटी पर नजर रखता है। और एक दिन स्कूल की हैलोवीन पार्टी में डैनियल हद ही पार कर देता है, जिसके कारण से उसकी बेटी समंथा उससे बात नहीं करती। लेकिन डैनियल के इरादे सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के हैं, जिसका एहसास समंथा को तब होता है जब वो काइलर के साथ मूवी थिएटर जाती है, जहाँ पर काइलर उस पर चांस मारने की कोशिश करता है, और बदले में समंथा उसे अच्छा खासा सबक सिखाकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन स्कूल में सब समंथा को एक रूमर के चलते बुली करना शुरू कर देते हैं, जैसा बुली स्कूल के बाकी दूसरे लड़के भी होते हैं, जिससे तंग आकर वो काइलर को सबक सिखाने का सोच लेती है। और एक दिन लंच ब्रेक में वो स्कूल में ऐसा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन समंथा कुछ करे उससे पहले ही उसके मामले में टांग अड़ा देता है मिगेल। और फिर क्या है, मिगेल अपने सिखाए गए कराटे के लेसन से काइलर और उसके दोस्तों को अच्छा खासा सबक सिखाता है, जिसे देखकर स्कूल के बाकी सभी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और मिगेल का वीडियो भी यूट्यूब पर वायरल हो जाता है। तो अब ये लूजर से मिगेल हीरो कैसे बना, चलिए उसकी बात करते हैं। क्योंकि मिगेल को जॉनी ने ट्रेन किया है, जो पहले तो उसे काइलर और उसके दोस्तों से बचाता है, जिसके कारण से उसे जेल जाना पड़ता है, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। लेकिन अगले दिन जब मिगेल जॉनी को कन्विंस करता है कि वो उसे अपना शागिर्द बना ले, तो जॉनी बिल्कुल भी नहीं मानता और अपनी लाइफ को ऐसे ही गुमनाम तरीके से जीने की सोच लेता है, जिसके कारण सबसे पहले उसकी जॉब जाती है, जिस जॉब में वो बंगलों की रिपेयरिंग करता है। लेकिन वहाँ पर ज्यादा आर्ग्यू और उस बंगलों की ओनर को बीच बोलने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन का झमेला, फिर हम देखते हैं कि उसके सौतेले पिता उसे पैसे देकर मदद करने की कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी किया है, और अब वो अपने सौतेले पिता की मदद नहीं लेना चाहता। उसके बाद उसी रात के वक्त अपनी पुरानी उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे उसके मास्टर जॉन ने बुली किया था। तो समंथा की दोस्त उसकी कार को टक्कर मार देती है, जिसके बाद उस कार की रिपेयरिंग सीधे डैनियल के गैराज में होती है, जहाँ जॉनी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए चीजें उसके हाथ से निकल जाती है और उसे डैनियल से मुलाकात करनी ही पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है डैनियल की बेटी समंथा को, जिसके बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी ऐसे लूजर की तरह जीना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब भी उसका सामना डैनियल से होता है तो उसके दोस्त जॉनी को लूजर ही कहकर पुकारते हैं, और हाँ एक बुरा इंसान भी, जिससे अब वो बाहर निकलना चाहता है। और यहाँ से शुरू होती है डैनियल की ट्रेनिंग, जिसके लिए जॉनी ने उसी शहर के एक बंद मॉल के शॉप को लिया है, जहाँ पर उसने कोबरा काई नाम की कराटे क्लास खोली है, जिस कोबरा काई के नाम को टूर्नामेंट से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, क्योंकि कोबरा काई के सभी स्टूडेंट्स अपने मास्टर के कहने पर इनलीगल मूव्स को रूल्स के अगेन यूज करते थे। लेकिन उस बात को अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है और लोग इन बातों को भूल भी चुके हैं, लेकिन डैनियल नहीं, जो किसी भी हालत में कोबरा काई को फिर से अपने शहर में देखना नहीं चाहता, जिसके लिए वो सबसे पहले तो उस शॉप के ओनर से मिलकर उस जगह का रेंट बढ़वा देता है, जिसके कारण से जॉनी को तकलीफ होती है। उसके बाद उस टूर्नामेंट में भी वो अपनी चलाकर कोबरा काय को एंटर करने नहीं देता, लेकिन जॉनी के अच्छे बिहेवियर से उसे टूर्नामेंट में फिर से एंट्री मिल जाती है, जो लेसन जॉनी को उसके स्टूडेंट मिगेल ने दी थी कि गुस्सा ही हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता, जो चीज वहाँ पर पूरी तरीके से काम कर गई। लेकिन जॉनी और मिगेल के इस बीच के बाउंड को देखकर जिसे सबसे ज्यादा जलन हुई है वो है जॉनी का बेटा रॉबी, जो बचपन से अपने
पिता के प्यार में तड़प रहा है, जिसे जॉनी ने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि जॉनी की वाइफ ने कभी उसे ऐसा करने दिया ही नहीं, जिस वजह से जॉनी अपने बेटे की नजर में गिर चुका है। और रॉबी अपने पिता को जलाने के लिए डैनियल के ही कार शोरूम में जॉब पर लग जाता है, जिसके लिए उसने नकली स्कूल के सर्टिफिकेट बनवाए हैं, क्योंकि रॉबी अपनी लाइफ में सिवाय चोरियों के अलावा और कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो अपने पिता को जलाने के चक्कर में एक अच्छी राह पर बढ़ रहा है, जहाँ पर पहले तो उसे डैनियल का कजिन लुइस थोड़ा बहुत बुली करता है, लेकिन बाद में डैनियल उसे कन्विंस कर लेता है कराटे सिखाने के लिए, क्योंकि डैनियल अपने उन कराटे के डेज को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था, जिसके लिए वो अपने घर से लेकर ऑफिस तक सभी को पूछता है कि कोई इसका कराटे क्लास में साथ देगा भी या नहीं। ऐसे में रॉबी डैनियल के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से रॉबी भी अब सुधरने लगा है, क्योंकि डैनियल उसे काफी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जिसके बाद रॉबी अपने ही दोस्तों के अगेंस्ट हो जाता है, जो उसे डैनियल के शोरूम में कार के कुछ स्क्वायर पार्ट चोरी करने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल मना कर देता है। और जब वो दोनों रॉबी को मारते हैं तो रॉबी उन्हें डिफेंस कर काफी अच्छे से जवाब देता है, जिसके सारे मूव उसी शोरूम के कैमरे में कैद हो गए हैं। और रॉबी को अब अपने उन बेवकूफ दोस्तों से छुट्टी भी मिल गई है, जिनसे जॉनी ने उसे कोसों दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि जॉनी सबसे पहले तो ये ट्राई करता है कि वो अपने बेटे रॉबी को अपने पास ले ले, क्योंकि उसकी माँ अपना पूरा दिन घर से बाहर ही दूसरे मर्दों के साथ निकालती है। क्योंकि रॉबी की माँ का सिंपल फंडा यही है कि जब रॉबी अपने पैरों पर खड़ा होगा वो अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में उसकी माँ को बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए, जो वो रेडी कर भी रही है। इसलिए रॉबी अपनी माँ को छोड़कर पहले तो अपने पिता जॉनी के पास जाता है, जहाँ पर वो जॉनी को मिगेल के साथ देखता है और सीधे डैनियल के शोरूम में जॉब के लिए पहुंच जाता है, जहाँ से अब वो सीधे डैनियल के घर तक पहुंच गया है और डैनियल उसे अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दे रहा है। और इसी बीच रॉबी की नजर डैनियल की बेटी समांथा पर पड़ती है, जिसने अब काइलर को छोड़कर मिगेल को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, क्योंकि मिगेल समांथा से बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आता है और कहीं ना कहीं मिगेल समांथा को कई टाइम से लाइक करता है, लेकिन कभी भी उसे समांथा को बोलने की ये हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब कूल ड्यूट है जिसमें हिम्मत भी आ गई है, बट समांथा के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो मिगेल को अपने पिता डैनियल से मिला नहीं सकी, क्योंकि मिगेल कोबरा काय की कराटे क्लासेस जाता है, जिस नाम और वहाँ के ओनर जॉनी से उसके पिता बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन ये चीज मिगेल को पूरी क्लियर तरीके से पता नहीं, जिसके बाद जॉनी उसे ये सारी की सारी सिचुएशन समझाता है समांथा की फोटो उसके मोबाइल में देखने के बाद, कि कैसे जब जॉनी यंग था तो डैनियल उसके शहर में आया और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एली मिलर्स को अपने प्यार में फंसा लिया, जिसे जॉनी ने बस थोड़ा सा स्पेस दिया था ताकि जब चीजें ठीक हो जाए तो वो फिर से एली के पास जाकर सॉरी कहेगा और सिचुएशन उसके लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि डैनियल के आने से चीजें पूरी तरीके से बिगड़ गई और एली जॉनी को छोड़कर डैनियल के प्यार में पड़ गई। और यही नहीं, डैनियल ने बाद में जॉनी को आगे और भी बुली किया, जैसे कि बाथरूम में उसे पानी से पूरी तरीके से भिगा देना। जिसके बाद जब जॉनी डैनियल से बदला लेने गया तो वहाँ पर डैनियल के मास्टर मिस्टर मियायागी आ गए, जिन्होंने उसकी बाद में बहुत ज्यादा पिटाई की और बाद में ये चीजें आगे ऐसी ही बढ़ती रही, जिसमें एंड का रिजल्ट था टूर्नामेंट। और अब ऐसा ही सब कुछ मिगेल के साथ भी होगा, क्योंकि डैनियल अब उसकी भी लाइफ का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ समांथा को उसके पिता ने ये बता रखा है कि कोबरा काय में जो कोई भी स्टूडेंट होता है उनकी सोच बहुत ही ज्यादा बेकार है, जो बात समांथा के लिए तब सच होती है जब मिगेल उस पर शक करना शुरू कर देता है, वो भी तब जब वो घर पर उसके मास्टर जॉनी के कहने की वजह से पहुंचता है और ये देखता है कि रॉबी समांथा के साथ बैठकर फैमिली डिनर कर रहा है। और यही नहीं, जब आयशा यास्मीन की पार्टी खराब कर वहाँ पर सभी के साथ पार्टी मना रही होती है तो उस पार्टी में भी समांथा टाइम पर नहीं पहुँचती, जिसका रीजन है समांथा की मॉम जो उसे घर में प्रिजनर बनाकर रख लेती है। जिसके बाद रॉबी उसकी मदद कर उसे वहाँ से सीधे मिगेल की पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर मिगेल बहुत ही ज्यादा पीकर बैठा हुआ होता है। जिसके बाद उसके और रॉबी के बीच छोटी मोटी लड़ाई होती है और यहीं पर समांथा और मिगेल का ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि मिगेल का रूड बिहेवियर समांथा को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और अपने पापा की ही कई बार उसके दिमाग में घूमती है और ये रिलेशनशिप आगे भी ऐसे और ज्यादा बिगड़ती रहेगी। लेकिन अब इनकी बात को छोड़कर आते हैं जॉनी के कैरेक्टर पर, जिसका कोबरा काय चल निकला है सिर्फ और सिर्फ मिगेल की उस एक स्कूल की फाइट की वजह से, जिसके कारण से उसके कोबरा काय में काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें जॉनी बहुत ही बुरी तरीके से बुली करता है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि रोज थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स उसके कोबरा काय से कम होने लगते हैं, वो लोग नहीं जाते जो लोग अपनी लाइफ में असली लूजर्स है। लेकिन मिगेल के दो दोस्त बैक फुट पर आ जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला है डेमेट्री, जो सीधे सीधे जॉनी की उस कराटे क्लास को ही छोड़ देता है, और एली जो कूल ड्यूड नहीं दिखता है वो जॉनी की बात को सीरियसली लेकर अगले दिन कूल ड्यूड बनकर आ जाता है, जो आगे चलकर कोबरा काय की सीरीज में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होगा, क्योंकि एली खुद के आउट ऑफ कंट्रोल से काफी ज्यादा बाहर चला गया है, यानी पुराने कोबरा काय के मेंबर्स की तरह, जो बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ है। ऐसे में उसके पास अब एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि समांथा और यास्मीन की बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम है मून। और समांथा को भी अच्छी तरीके से बुली आयशा ने कर दिया है अपना बदला निकालकर, जिसे यास्मीन हर बार स्कूल में बुली करती थी, क्योंकि आयशा ने भी कोबरा काय की क्लासेस ज्वाइन कर ली है। तो देखा जाए तो जॉनी अपने सभी के सभी स्टूडेंट्स को वही सारी चीजें सिखा रहा है जो उसे उसके मास्टर जॉन केरिस ने सिखाई थी, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जॉन केरिस एक बुरे टीचर थे जिनका कराटे सिखाने का सीधा और साफ लेसन यही था कि कभी भी किसी पर रहम मत करो और हाँ, सबसे पहले उन पर हमला भी करो। जिस बात का एहसास जॉनी को इसके सीजन 1 के एंड में होता है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या गलत चीजें सिखा रहा है जो उसे बिल्कुल भी सिखानी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ बात करें डैनियल की, तो डैनियल जॉनी के बेटे रॉबी को एक अच्छा इंसान बना रहा है, जिसे बनते हुए
हुए हम इसके पहले सीजन में देखते भी है और इस सीजन के एंड के उस टूर्नामेंट में भी, जहाँ पर डैनियल रॉबी से यही कहता है कि जॉनी उसका पिता है, जिस बात को उससे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और अपने पिता को माफ भी कर देना चाहिए। तो उस टूर्नामेंट के बारे में एंड में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले जॉनी और डैनियल के बीच सब कुछ ठीक होने वाला होता है, लेकिन चीजें बिगड़ती है जब जॉनी अपने बेटे रॉबी को डैनियल के घर पर देख लेता है, जहाँ पर जॉनी पहले तो डैनियल को मारने के लिए आता है, क्योंकि डैनियल का कजिन लुइस जॉनी को सबक सिखाने अपने कुछ बाइकर गैंग के दोस्तों को ले जाता है, जहाँ पर वो उसके बाइकर दोस्त जॉनी की कार को आग लगा देते हैं। बदले में डैनियल की वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि वो जॉनी को एक सेकेंड हैंड कार दे, जिस कार को चलाते वक्त उन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती होते हुए हम देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों बार में बैठकर बहुत सारी ड्रिंक भी लेते हैं और अपने पास के भी बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में भी, जो वो अपनी लाइफ में एक डॉक्टर है और काफी सक्सेसफुल भी। लेकिन इनकी दोस्ती का ये कनेक्शन तब बनता है जब दोनों अपने पिता के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन दोनों के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और जॉनी को मिला उसका सौतेला बाप, जो हर बार उसे डीमोटिवेट ही करता था। ऐसे में उसके पास उम्मीद की किरण बन के आया उसके मास्टर जॉन कीरिस और कोबरा काय का इंस्टीट्यूट भी। और अब जॉनी अपने पैर पर खड़ा है, जिसके लिए उसने अच्छे खासे पापड़ बेले हैं, क्योंकि पहले मैगस को ट्रेन करने की ट्रेनिंग उसकी माँ उससे बिल्कुल भी देने से मना कर देती है, क्योंकि मिगेल जब स्कूल में काइलर से पिटकर आता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। लेकिन जब जॉनी मिगेल की माँ को जाकर कन्विंस कर लेता है तो वो इसके लिए मिगेल को परमिशन दे देती है। इसके अलावा जॉनी पैम्पलेट से लेकर काफी लोगों से बात तक करता है, जो जॉनी की कोबरा काय की कराटे क्लासेस को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहते। लेकिन मिगेल की वो फाइट वायरल होने की वजह से स्कूल के सारे बच्चे जॉनी की क्लास ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अब जॉनी के पास पैसे आ रहे हैं, जिसके बाद वो अपने सौतेले पिता के पास जाकर अपने पुराने पैसों का हिसाब कर देता है, उन्हें उनके दिए गए बाकी पैसे लौटाकर। और अब देखते ही देखते जॉनी ने अपने इस पैशन को फॉलो कर पूरे 1 साल फॉलो कर लिए है और आता है टूर्नामेंट का वो दिन, जहाँ पर वो अपने सभी ट्रेन स्टूडेंट को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके एक दिन पहले जॉनी पहले तो बहुत ही ज्यादा पीता है और डैनियल से ली गई कार पर पिंग भी करता है अपना गुस्सा दिखाने के लिए। और दूसरी तरफ डैनियल पूरी तरीके से सदमे में है और उस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि रॉबी ने उसे धोखा दिया है और कोबरा काय फिर से वापस आ गया है। लेकिन उसकी वाइफ उसे और समंथा तक को मनवा लेती है उस टूर्नामेंट में जाने के लिए, जहाँ पर समंथा का ना जाने का रीजन है उसका बॉयफ्रेंड मिगेल। लेकिन वहाँ पर डैनियल को ट्विस्ट ये देखने मिलता है कि रॉबी भी उस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने आया है, जिसके साथ कोई भी मास्टर या फिर कोई भी कराटे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं जुड़ा। और फिर हमें देखने मिलती है काफी जबरदस्त फाइट्स, जिन फाइट्स में कोबरा काय के स्टूडेंट छा जाते हैं और कहीं ना कहीं डैनियल की वाइफ फिर से डैनियल को मनाने में कामयाब भी हो जाती है, यही कहकर कि रॉबी बस एक बच्चा ही है जिसे डैनियल को माफ कर देना चाहिए। और जिस तरीके से रॉबी अपनी कराटे की स्किल्स दिखाता है, उन्हें देखकर डैनियल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है और फिर से रॉबी को अपना स्टूडेंट बना लेता है, जिसकी अनाउंसमेंट वो सभी के सामने भी करवाता है, जिस अनाउंसमेंट से जॉनी को थोड़ा धक्का तो लगता ही है। लेकिन इसके पहले वाले राउंड में रॉबी थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था, जिस पर और थोड़ी इंजरी एली ने अपना कंट्रोल खोकर दी थी, जिसके बाद एली डिस्क्वालीफाई हो गया और रॉबी सीधे मिगेल के साथ फाइट करने के लिए फाइनल में पहुंच गया, जहाँ पर मिगेल का रवैया बिल्कुल जॉनी की ही तरह था कि उसकी कमजोरी पर मारो, जिसे मारकर मिगेल टूर्नामेंट काफी आसानी से जीत जाता है, जिसके लिए जॉनी उसे पहले तो मना भी करता है कि कमजोरी पर हमला कर टूर्नामेंट जीतना बिल्कुल चीटिंग होगी, जिस रूल को उन्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मिगेल वहाँ पर जॉनी की बात ना सुनते हुए रॉबी को काफी आसानी से हरा देता है, उस टूर्नामेंट को जीत जाता है। लेकिन उसके पहले मिगेल का आर्ग्यू समंथा के साथ होता है, यानी कि फिर से वही रूड बिहेवियर, जिसके कारण से समंथा अपनी माँ और भाई के साथ मिगेल की इस मैच को देखे बिना ही चली जाती है, जिसकी वजह से मिगेल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया है। लेकिन हार का वो लेसन रॉबी के लिए अच्छा तो नहीं होता, लेकिन जब उसे डैनियल ये बताता है कि हार कर भी वो जीत गया है इस टूर्नामेंट को आखिरी तक लड़ने की वजह से, जिसके लिए उसे अब और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस प्रैक्टिस के लिए वो उसे सीधे अपनी पुरानी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर डैनियल ने अपने मास्टर मियागी से ट्रेनिंग ली थी, जहाँ पर डैनियल अनाउंस कर देता है अपना खुद का कराटे एकेडमी, जिसके लिए उसे अब और भी ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। और दूसरी तरफ जॉनी अपने बेटे से खुद के दूर होने का गम मना रहा है, ना कि खुशी टूर्नामेंट जीतने का, जहाँ पर उम्मीद की किरण बनकर उसकी लाइफ में एंटर करते हैं उसके गुरु जॉन कीरिस, जिनके बारे में जॉनी यही कहता है कि वो मर गए। लेकिन एंड में उनकी एंट्री से ये बात साफ है कि सीजन 2 में जॉन या तो जॉनी को अच्छा लेसन देंगे, जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं लगाने वाला, यानी कि जॉनी कीरिस सीजन 2 में जॉनी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर इसका पहला पूरा सीजन खत्म हो जाता है। वेल, तो ये है कंप्लीट रिकेप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की सीरीज कोबरा काय सीजन 1 को लेकर, जिसे मैंने काफी कम से कम समय में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब इसके पहले सीजन को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कोबरा काय का पहला सीजन पसंद भी आया था या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे
से वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।